हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैंने आपको पार्ट नंबर 1 बता दिया है। जो हाइड्रोलिक्स एंड पैन्यूमेटिक्स का आज पार्ट नंबर 2 है। तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 की लिंक है, जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट जो है इस प्रकार है, इसे समझते हैं। तरलों के गुण, प्रॉपर्टी और फ्लूइड। इसके जो गुण है, प्रॉपर्टी लिखने के लिए 5 नंबर में आ सकते हैं। कोई 5 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं और इनकी जो डेफिनेशन भी लिखनी होंगी, जब भी 5 नंबर आपको मिल पाएंगे। तो पहली है जो तापमान तथा दाब का प्रभाव। तो तरलों का जो गुण होता है, मतलब तापमान पर क्या प्रभाव, तापमान का तथा दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, वो है। नेक्स्ट है घनत्व या द्रव्यमान घनत्व कह सकते हैं, या इसे विशिष्ट घनत्व कह सकते हैं। नंबर 3 है आपेक्षिक भार कह सकते हैं, या विशिष्ट भार कह सकते हैं, या फिर घनत्व भार। ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपेक्षिक भार और विशिष्ट भार और घनत्व भार एक ही चीज़ है, ठीक है। और फोर्थ नंबर है आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन। आपेक्षिक आयतन भी कह सकते हैं या विशिष्ट आयतन भी कह सकते हैं। तो नंबर 5 है आपेक्षिक या विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। आपेक्षिक गुरुत्व कह सकते हैं या विशिष्ट गुरुत्व कह सकते हैं, या आपेक्षिक घनत्व कह सकते हैं। नंबर 6 है समंजन, मतलब ससंजन ससंजन। और नंबर 7 है आसंजन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और इसकी डेफिनेशन भी आगे आपको बता दी। 8 नंबर है श्यानता, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। 9 नंबर है निरपेक्ष या शुद्धगति की श्यानता। 10 नंबर पृष्ठ तनाव और 11 नंबर केशिकात्व, ठीक है। 12 नंबर वाष्प दाब और 13 नंबर क्या है, संपीड्यता। तो ये 13 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पहली प्रॉपर्टीज़ है उसकी डेफिनेशन समझते हैं और इसके न्यूमेरिकल भी आपको आगे लास्ट में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो तापमान तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो द्रवों, गैसों तथा वाष्प पर तापमान और दाब का प्रभाव अलग अलग होता है, क्योंकि तरल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, द्रव और गैस और वाष्प। तीनों को अलग अलग मतलब करके द्रव और गैस, यानी द्रवों पर अलग प्रभाव करके देखेंगे और गैसों पर अलग। तो द्रवों पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि, यदि दाब का और किसका प्रभाव की बात कर रहा, तापमान तथा दाब का। तो दाब का, अत्यधिक दाब लगाने से, अगर हम द्रवों में दाब लगाएं तो द्रवों के आयतन में क्या है, बहुत थोड़ी कमी या नगण्य कमी होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर द्रवों में अगर तापमान बढ़ाएं, ठीक है, तापमान, इसी प्रकार हम तापमान में परिवर्तन होने पर, तो तापमान में परिवर्तन करें तो द्रवों का आयतन क्या है, अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा बढ़ने लगता है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ता है तापमान में परिवर्तन करने पर, ताप बढ़ाने पर, ठीक है। द्रव्यमान में थोड़ा बहुत ही। तो गैसों पर प्रभाव, गैस तथा वाष्पों पर प्रभाव देखें तो तापमान बढ़ाने से गैसों का आयतन बढ़ता है, ठीक है। गर्म, जितना गैस गर्म होंगी उतनी ज़्यादा फैलेंगी, तो किस उसका क्या है, आयतन बढ़ रहा है। और तापमान घटाने पर इसका आयतन कम होता है। तो आयतन तो कम होगा जब तापमान ठंडा होगा। तो कोई वस्तु जैसे गैस हमारी ठंडी होती है तो क्या होगी, कम आयतन कम होता जाएगा। तो दाब बढ़ाने से गैसों का आयतन क्या है, घटता है। दाब अगर बढ़ाएंगे, जैसे दाब किसी बर्तन में हमने गैस ली, उसे छोटा करता जाए हम बर्तन को, तो क्या है, उसका दाब बढ़ता जाएगा और आयतन क्या है, कम होता जाएगा। अर्थात गैसों के आयतन में संपीड़न होता है। गैसों में क्या है, आयतन में जो संपीड़न होता है दबाव के कारण। और दबाव घटा दें, अगर दबाव को हम कम कर दें, दबाव ना लगाएं, तो इसका आयतन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको तापमान और दाब का प्रभाव समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, घनत्व, जिसे हम घनत्व को द्रव्यमान घनत्व भी कह सकते हैं या विशिष्ट घनत्व भी कह सकते हैं, डायरेक्टली डेंसिटी कह देंगे हम। तो इसको क्या करेंगे, तो किसी तरल, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, किसी तरल के द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात। अब तरल की बात चल रही है तो ये आपको जरूर लिखना है सभी में, तरल, किसी तरल के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात घनत्व या द्रव्यमान घनत्व, ठीक है। डबल बार द्रव्यमान लिखिए, कोई बात नहीं है। द्रव्यमान घनत्व जिसे संहति भी कहते हैं, संहति को ही द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। संहति घनत्व कहलाता है। इसे किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, सिंपली डेफिनेशन से ही फार्मूला बनता है। द्रव्यमान यानी तरल का द्रव्यमान बट्टे तरल का आयतन, ठीक है। ये आपका घनत्व बराबर, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो बराबर तरल की संहति यानी द्रव्यमान हो गया, ठीक है, एम, और तरल का आयतन वी हो गया। तो रो बराबर एम अपॉन वी हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका मात्रक जो होगा, देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम ऊपर लिख लिया, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो ये हो गया ऐसा ही मात्रक, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसकी नेक्स्ट 3 नंबर पार्ट है। इसकी जो डेफिनेशन है 3, आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार।
तो इसे हम क्या क्या भी कह सकते हैं, देखो आपेक्षिक भार या विशिष्ट भार या घनत्व भार, तो तीनों तीनों चीज़ कह सकते हैं। तो इसे स्पेसिफिक वेट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन समझा दूँ, किसी तरल का आपेक्षिक भार। ठीक है, आपेक्षिक भार तो यही है, किसका, किसी तरल लिया है, सभी में तरल लिया जाएगा क्योंकि तरल के ही बारे में ये चैप्टर है, पूरा फ्लूइड के ऊपर डिपेंड है। तो उस तरल के भार और आयतन का अनुपात, देखो तरल के भार और आयतन का अनुपात, यानी उसी तरल के भार और आयतन के अनुपात का अनुपात कहलाता है। ठीक है, आप अब समझ गए होंगे, तरल का भार और तरल का आयतन ही क्या कहलाता है, तरल का भार और अपॉन तरल का आयतन, दोनों का अनुपात। ठीक है, क्या कहलाता है, आपेक्षिक भार कहलाता है, कह सकते हैं आप। आपेक्षिक भार को भार घनत्व भी कहा जाता है, आपको बता दिया है मैंने पहले भी, भार घनत्व कहा जाता है। इसे डब्ल्यू से ये आपको ध्यान रखना है, इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, आपेक्षिक भार को, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूले लगाने होंगे। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, तरल का भार होता है। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, तरल आपेक्षिक भार होता है, नॉर्मल आपेक्षिक भार। ठीक है, और ये तरल का आयतन होता है कैपिटल वी। इतना आपको समझ में आ गया। और ये इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक आप समझ जाओगे, डब्ल्यू भार होता है, भार को किस में तोला जाता है, न्यूटन में। ठीक है, केजी में नहीं, न्यूटन में। तो न्यूटन, और आयतन क्या होगा, मीटर क्यूब। तो इसकी ये बीमा हो गई, मात्रक होगा। तो आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है, उसका मात्रक और डेफिनेशन, बस इतना ही करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में क्या है, इसको हम समझाते हैं, ये अलग से लिया है, आपेक्षिक भार स्मॉल डब्ल्यू तथा रो में संबंध। ठीक है, ये बताना हूँ। तो स्मॉल डब्ल्यू जिसे आपेक्षिक भार कहते हैं। ठीक है, घनत्व रो जिसे डेंसिटी रो कहते हैं। इसे संबंध, इसमें संबंध क्या है, हमें हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं। डब्ल्यू बराबर हमने पढ़ा था अभी, डब्ल्यू बराबर इस कैपिटल डब्ल्यू बट्टे वी। ठीक है, और रो बराबर क्या बताता, पढ़ा था अभी हमने, डेफिनेशन पढ़ी थी, घनत्व की डेंसिटी जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, रो बराबर एम अपॉन वी। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। तो इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं, डेफिनेशन, इसका संबंध निकालेंगे। तो संबंध क्या है, हम जानते हैं कि, पहले ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि आपेक्षिक भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल वी, यानी तरल का भार बट्टे तरल का आयतन। ये आपको अभी बताया था मैंने, आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार वाले की डेफिनेशन जो आपके ऊपर दी है। ठीक है, आपेक्षिक भार, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो तरल का भार कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ाई होगा, भार बराबर एम जी होता है। ये आपको यहाँ पर मैंने चूंकि करके लिख दिया है। तो भार बराबर एम जी, कैपिटल डब्ल्यू बराबर एम जी मैंने यहाँ लिख लिया, तो एम जी आ गया, अपॉन में वी। अब इसका संबंध निकालने हैं, तो एम, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल वी बताया था अभी, कैपिटल एम अपॉन वी, ये क्या होगा, रो, घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान आते आयतन को ही तो कहते हैं रो, यानी घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने चुटकी लिख लिया, एम अपॉन बी बराबर रो। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर इसमें ये संबंध आ गया। तो आई होप आपको बहुत इजीली तरीके से ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल वी क्या होती है, और रो क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपेक्षिक भार में, अब इसमें एक और टॉपिक दिया है छोटा सा, पानी के लिए आपेक्षिक भार का मान। जो पानी के लिए मान निकालना होता है, और वो आपको समझ में आना चाहिए। समुद्र जल और पानी, ये आपको बुक में दिए हैं, इसके मान, पानी का घनत्व कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, तो पानी के लिए आपेक्षिक भार का मान, तो पानी का आपेक्षिक भार डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को आपेक्षिक भार आ जाए तो समझ लेना स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, और तरल का भार आए तो कैपिटल डब्ल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। तो पानी का घनत्व, ये फॉर्मूला क्या था, आपेक्षिक भार बराबर, ठीक है, आपेक्षिक भार बराबर क्या पड़ा था, तरल का भार अपॉन तरल का आयतन। ठीक है, तरल का भार अपॉन तरल का आयतन। तो तरल का भार जो था रो जी था ना, तरल का भार डब्ल्यू बराबर एम जी होता है ना, एम जी। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एम जी है, तो मैंने अभी ये संबंध निकाला है, तो ये संबंध निकाला है, तो इस संबंध से ही यहाँ पर वो लिख लेगा, इसका मतलब सॉल्यूशन देखो कैसे, डब्ल्यू बराबर रो जी, यही तो संबंध आया था, डब्ल्यू बराबर रो जी, रो यहाँ पर क्या है, पानी का घनत्व है। तो ठीक है, और ये गुरुत्व त्वरण है जी, जिसका मान हमें 9.81 जो फिक्स होता है। ठीक है, तो घनत्व क्या है, 100, आपको बुक में दिया होगा, जो जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर वो जल का घनत्व होता है, वो होता है 1000। ठीक है, और गुणा इसमें
8 की गुणा कर दी तो ये हमारा क्या आ गया, आपेक्षिक भार आ गया, स्मॉल w। अब ये किसके लिए था, पानी के लिए। अब ये समुद्री जल की बात कर रहा है, वो नॉर्मल वाटर की बात कर रहा था, यहाँ पर समुद्री जल की बात कर रहा है। समुद्री जल साधारण जल से भारी होता है, ये तो आप समझ रहे होंगे, नॉर्मल वाटर से समुद्री जल भारी होता है क्योंकि नमक के गुण पाए जाते हैं उसमें, तो होता है। अतः समुद्री जल का आपेक्षिक भार, जो आपेक्षिक भार होता है W, समुद्री जल का आपेक्षिक भार आपकी बुक में दिया है एक सारणी के रूप में, आप समझ लेना। वैसे भी यहाँ पर 1-2 की बात की जाती है, तो वो होता है स्मॉल w बराबर क्या होता है 1030। वहाँ तक क्या था उसका, नॉर्मल वाटर का 1000 ओनली 1000 था घनत्व, और इसका क्या है 1030। kgf का मतलब समझ रहे होंगे, किलोग्राम बल, यानी किलोग्राम बल बटे मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसे हटाएंगे तो हमें 9 पॉइंट किसकी गुणा करनी पड़ती है, 9.81 की गुणा करनी पड़ती है। तो उसके बाद क्या लग जाता है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब न्यूटन लग जाता है इसकी जगह। तो मैंने ये क्या गुणा कर दी और ये न्यूटन। आप इतना तो मैथमेटिकली समझ रहे होंगे ये बात को, तो इतना इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, न्यूटन में। तो अगर मैं न्यूटन में ये मान आया, इसकी गुणा और इसकी करी, तो मेरे न्यूटन प्रति मीटर क्यूब आया। अब मैंने यहाँ से 3 पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आया यहाँ तक, तो कितने अंक आया, 1 2 3, तो 10 की घात 3 का आया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर किलो न्यूटन लगा दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, नेक्स्ट टॉपिक है आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन। ठीक है, आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में जो है आयतन, तो जो डेफिनेशन इसे समझते हैं, तो डेफिनेशन आपके फॉर्मूले से ही समझ में आ जाती है। आपेक्षिक आयतन तरल का आयतन बटे तरल की संहति, समझ गए होंगे आप। तरल का आयतन यानी वॉल्यूम बटे द्रव्यमान के अनुपात को ही, वॉल्यूम और द्रव्यमान के अनुपात को ही आपेक्षिक आयतन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ। आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक जो वर्ड है उसमें स्मॉल ही वर्ड लिए जाते हैं, जैसे स्मॉल w, स्मॉल v, तो यहाँ पर स्मॉल v है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझते हैं। किसी तरल का आपेक्षिक आयतन उस तरल के आयतन व, ठीक है, किसी तरल का आपेक्षिक, कोई तरल ले लिया हमने, जल ले लिया, मानो जल पेट्रोल तेल कोई भी, कुछ भी ले सकते हैं तरल। किसी तरल का आपेक्षिक आयतन जो होता है उस तरल के आयतन व संहति, यानी उसी तरल, यानी मानो हमने पेट्रोल लिया है तो पेट्रोल का पेट्रोल का जो आयतन है और उसका द्रव्यमान है, एक दूसरे के क्या है, अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक आयतन कहते हैं। अनुपात मतलब अनुपात ही कहलाता है। ठीक है, ये इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, आपेक्षिक आयतन। आप समझ ही गए होंगे, इसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपेक्षिक आयतन का जो फॉर्मूला हो गया, तरल का आयतन बट्टे तरल की संहति। ठीक है, तरल का आयतन बट्टे तरल का द्रव्यमान कह सकते हैं। तो यहाँ पर तरल का आयतन में b, ठीक है, तरल का आयतन अभी समझाया था मैंने, कैपिटल V होता है, और तरल का द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल M। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो स्मॉल v बराबर, जब कभी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, v बराबर स्मॉल v बराबर, तो b/m, सही है, कैपिटल V/m। तो ये b बराबर, अब 1/, अब मैं m को, ये वाला जो v है ना, इसके अपॉन में ले आऊँ तो ये m/v हो जाएगा। तो इसका मान आपको पता ही होगा, ये घनत्व हो गया, द्रव्यमान बट्टे आयतन को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो b स्मॉल v यानी क्या है, आपेक्षिक आयतन बराबर 1/, आपेक्षिक घनत्व, यानी डायरेक्टली घनत्व कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। तो ये इसके बीच क्या हो गया, संबंध हो गया, स्मॉल v के और रो के बीच संबंध। तो इसका जो मात्रक होगा किसके बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा, ऐसा ही मात्रक होगा। मीटर क्यूब कैसे, ऊपर क्या है इसका वॉल्यूम है, नीचे क्या है द्रव्यमान, मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम हो गया, यही इसका आंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका 5 नंबर। तो आपेक्षिक विशिष्ट, जैसे आपेक्षिक को हम विशिष्ट भी कह सकते हैं, विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक गुरुत्व, या कह सकते हैं आपेक्षिक विशिष्ट घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व कह सकते हैं या विशिष्ट घनत्व कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, घनत्व भी कह सकते हैं या गुरुत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में समझते हैं। किसी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, कोई भी तरल पदार्थ ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, तरल होना चाहिए। किसी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक तरल पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। किसी मानक तरल के पदार्थ का घनत्व का अनुपात होता है।
तो किसी पदार्थ के आपेक्षिक भार, या अब ये डेफिनेशन दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं हमें, किसी पदार्थ के आपेक्षिक भार या भार घनत्व तथा किसी मानक तरल पदार्थ के आपेक्षिक भार या भार घनत्व के अनुपात को भी हम उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसे हम ध्यान रखेंगे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रॉपर्टी के लिए क्या है, द्रवों के लिए अलग होता है, गैसों के लिए अलग। तो द्रवों के लिए आपेक्षिक घनत्व का जो मान होता है कुछ इस प्रकार है। द्रवों के लिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, द्रवों का घनत्व यानी द्रव या कोई सा होता है, पेट्रोल का घनत्व कर सकते हैं, जल का घनत्व कर सकते हैं, या भार घनत्व कह सकते हैं। ठीक है, और जो क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी का घनत्व या भार घनत्व लिया जाता है। इसमें किसमें, द्रवों के लिए, ओनली द्रवों के लिए ये चीज़ लेनी है। किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व आपको पता ही होगा, एक यार कई बार बता चुका हूँ मैं। या फिर कह सकते हैं हम इसे आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव्य का घनत्व। द्रव का घनत्व यानी द्रव कोई दिया होगा, या पेट्रोल दिया हो, डीजल दिया हो, कुछ भी। और पानी का घनत्व तो आपको पता ही है, 1000 होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब क्या है, द्रव का घनत्व। अब इस वाले को हम क्या करें, यहाँ पर ले आए, और द्रव का घनत्व हमें ज़रूरत पड़े द्रव के घनत्व निकालना हो तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसका मान निकल आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। रो यहाँ पर क्या है, द्रव की बात हो रही है, घनत्व में द्रव की बात हो रही है। यहाँ आपेक्षिक घनत्व हो गया, ये एस तो आपेक्षिक घनत्व हो गया, और ये पी नॉर्मल मतलब वाटर का घनत्व हो गया, पानी का। ये आपको फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नोट लिखा है, चूंकि 4 डिग्री पर पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये आपको मैंने बता दिया। और ये क्या, पारे का आपेक्षिक घनत्व, पारे की बात की जाए, चलो पारा लेते हैं, तो पारे का जो घनत्व होता है, घनत्व हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल में हमें घनत्व अलग पदार्थ का दिया होगा, जल का हमें पता होगा, समुद्र जल का हमें पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं पता है तो उनका हमें दिया होगा। तो 13.6 दिया है इसका पारे का। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं। पारे का घनत्व, तो जो पारे का घनत्व है, पारे का विशिष्ट गुरुत्व या कह सकते हैं आयतन गुरुत्व, आपेक्षिक घनत्व या गुणा पानी का घनत्व। तो ये दिया है हमें, क्या दिया, पारे का आपेक्षिक घनत्व दिया है। ठीक है, नॉर्मल घनत्व नहीं दिया, आपेक्षिक घनत्व दिया है, ये आपको ध्यान रखना। तो आपेक्षिक घनत्व दिया है, आपेक्षिक घनत्व गुणा पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व कितना हो गया, 13.6 गुणा पानी का घनत्व। तो दोनों की गुणा करके ये आ गया क्या, पारे का, नॉर्मल पारे का क्या है, घनत्व आ गया। आपेक्षिक था, अब क्या है, पारे का घनत्व। गैस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, आपेक्षिक घनत्व एस, गैस का घनत्व, वहाँ द्रव का लिया था, द्रव के लिए था तो द्रव का घनत्व की बात कर रहे थे, यहाँ गैस का घनत्व। ठीक है, गैस कोई भी हो सकती है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई सी भी गैस हो सकती है। वायु का घनत्व एयर। ठीक है, ये समझ रहे होंगे, वायु का घनत्व या नोट दिया है, द्रव का भार घनत्व या विशिष्ट बराबर विशिष्ट गुरुत्व गुणा पानी का भार घनत्व। तो ये आपको समझाऊं तो देखो, ये कुछ नहीं है, वैसे वही फार्मूला है, ये वाला जो आपेक्षिक घनत्व का जो फार्मूला है, इसे द्रव का घनत्व ले लिया है, इधर ये आगे आ जाएगा तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी द्रव के घनत्व में, किसकी, आपेक्षिक घनत्व की। ऐसे ही हुआ यहाँ, द्रव का जो भार घनत्व है वो ऊपर वाला इधर आ जाएगा, बराबर विशिष्ट गुरुत्व जिसका फॉर्मूला होता है गुणा पानी का भार घनत्व। ठीक है, अब जो आगे है इसका विशिष्ट गुरुत्व सेम का सेम उतार दिया। पानी का भार घनत्व का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो निकाला था मैंने, पानी का घनत्व। ठीक है, और गुरुत्व त्वरण, उसमें जी की गुणा कर देते हैं। तो पानी जी वाला रोज ही आपने पढ़ाई था, अभी मैंने बताया आपको। तो जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी होगी पानी का घनत्व, और ये गुरुत्व त्वरण। और एस और इसका मान पानी का घनत्व होता है 1000 होता है, और जी का मान इतना होता है। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर, आपको क्वेश्चन समझा दो, एग्जाम्पल ही है। तो एग्जाम्पल आप समझ लेंगे, बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा। इन्हीं ये जो डेफिनीसन है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, तो क्या है, किसी द्रव का आयतन। ठीक है, किसी द्रव का आयतन 1 लीटर है, आयतन की बात कर रहे हैं तो 1 लीटर है, किसका है, द्रव का। ये द्रव की बात की जा रही है, और उसका भार, अब द्रव का ही जो भार है, भार भी द्रव का ही है, कितना है, यहाँ पर आयतन है और ये द्रव का भार है 7 न्यूटन।
तो उस द्रव का विशिष्ट भार, तो उस द्रव का विशिष्ट भार या आपेक्षिक भार कह सकते हैं, या घनत्व। तो ये विशिष्ट भार या अपेक्षित भार को आपको समझ रहे होंगे क्या होता है, और घनत्व, घनत्व निकालना व विशिष्ट गुरुत्व निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा विशिष्ट भार को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, और घनत्व को किससे, और विशिष्ट गुरुत्व को किससे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 चीज़ पूछी है इसने, एक तो रो पूछा है यानी घनत्व पूछा है, और इसने एस पूछा है। ठीक है, एस यानी विशिष्ट गुरुत्व पूछा है, और ये क्या है, अपेक्षित भार मैंने स्मॉल डब्ल्यू बताया था आपको। तो दिया है, जो लिख लेंगे, दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, द्रव का आयतन दिया है वॉल्यूम बी में, कैपिटल वी बराबर 1 लीटर। अब 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो लीटर का जो मात्रक होता है, मात्रक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का इसमें भाग देंगे 1 लीटर में, तो 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो द्रव का भार, जो द्रव का भार दिया है कैपिटल डब्लू दिया है, पहले तो दिया है जो चल रहा है। ठीक है, तो डब्लू बराबर 7 न्यूटन दिया है, यहाँ पर ये दिया है आपको 7 न्यूटन। तो अब आपेक्षिक भार की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, तरल का भार। ठीक है, द्रव द्रव की बात की जा रही है, तो तरल का भार बट्टे तरल का आयतन, कैपिटल डब्लू बट्टे स्मॉल कैपिटल वी। तो ये कैपिटल डब्लू की मान ये दिया 7, और स्मॉल कैपिटल वी का मान दिया है। तो दोनों का जो मान दिया है पहले वो वाला निकालते हैं। तो पहले मैंने आपेक्षिक भार निकाला क्योंकि दोनों के मुझे मान मेरे पास हैं। तो डब्लू, स्मॉल डब्लू बराबर 7 अपॉन, इसकी वैल्यू लगा ली मैंने, बी की आयतन जो दिया है 1/1000 हो गया। तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब है इसका आपेक्षिक भार का मात्रक जो होता है। तो इसको क्या करें, इसके ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, यानी आपेक्षिक भार का मान इतना आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, एक आंसर आ गया। तो हम जानते हैं, एक आपको फॉर्मूला समझा होगा आपने, जो डिफरेंट वो मतलब वो लगा संबंध निकाला था, रिलेशन निकाला था डब्ल्यू और रो में, यानी आपेक्षिक भार और विशिष्ट घनत्व में, जो घनत्व में संबंध निकाला था उससे एक और मान प्राप्त हो जाएगा हमें, किसका, रो का। वो कैसे, तो डब्ल्यू हमारे पास है ये स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू आ गई, रो का मान नहीं है, जी का हम रख लेते हैं क्योंकि 9.81 क्या होता है, जी का मान परफेक्ट होता है। ठीक है, तो रो बराबर डब्ल्यू अपॉन जी, यहाँ से रो इधर आ जाएगा और ये डब्ल्यू में जी का क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 7, ये स्मॉल डब्ल्यू की मान कितनी आ गई अपेक्षित भार, 7000 आ गया बट्टे इतना। तो रो का मान जो आ गया घनत्व हमारा, अपेक्षित घनत्व जो पूछा है, घनत्व की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये आंसर हो गया घनत्व। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या निकालना था हमें, अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, तो एस निकालना था। तो एस का तो आपको फॉर्मूला जब ही समझ में आएगा, याद तो होगा, तब हम इन दोनों को निकाल लेंगे, तब यही निकालेंगे। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है, द्रव का घनत्व रो और पानी का घनत्व, द्रव का घनत्व और पानी का घनत्व। द्रव का घनत्व जो दिया है, द्रव का घनत्व कितना आया, अब ये द्रव का घनत्व निकाल लिया हमने, तो रो बराबर इतना आ गया हमारा। अगर ये हमें अगर पूछा ना हो ना, द्रव का घनत्व निकालिए, न्यूमेरिकल में नहीं पूछा हो, तो तब भी ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले में लगेगा। तो द्रव्यमान, इसका द्रव्य का जो घनत्व है वो इस प्रकार यहाँ लिख लिया, और इसका पानी का घनत्व जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 1000 होता है, ये मैंने यहाँ पर उतार लिया। इसका भाग दे देंगे तो एस बराबर जो आ जाएगा अपेक्षित घनत्व जो आएगा 0.7135, यही हमारा क्या है आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी ओर। तो एग्जांपल 2 लिया है इसमें, तो 1 लीटर बात हो रही है, जो न्यूमेरिकल दिया है इसको समझते हैं। 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व समझ रहे होंगे क्या है, एस 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 समझ रहे होंगे, कैपिटल एस, ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व, तो ये विशिष्ट गुरुत्व यानी 1 लीटर आयतन दे रखा है, 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व, या कह सकते हैं उसे आपेक्षिक घनत्व 0.7 है। एस का मान, ये बी का मान हो गया, ये एस का मान हो गया। तो ये पेट्रोल की बात हो रही है, तो पेट्रोल का घनत्व निकालना है, आपेक्षिक भार निकालना है, घनत्व रोल हो गया। ठीक है, और आपेक्षिक भार क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू, तथा भार ज्ञात कीजिए। भार तो क्या होता है, पेट्रोल का भार कैपिटल डब्ल्यू निकालना है हमें, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, और क्या निकालना है, रो। तो ठीक है, वो भी पेट्रोल के लिए, डीजल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पेट्रोल की बात हो रही है। तो ठीक है, पेट्रोल की बात हो रही है और ना कि द्रव की बात, बस पेट्रोल।
तो ध्यान रखने हैं, दिया क्या है वो लिखते हैं। आयतन दिया है वॉल्यूम, वी दिया है 1 लीटर, तो 1 लीटर को किस में मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, सिंपली मीटर क्यूब आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। इतना आपको समझ में आ गया। विशिष्ट गुरुत्व दिया है S बराबर 0.7, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ना ही बीमा होती है, क्योंकि घनत्व बट्टे घनत्व ही है ना, इसलिए। तो विशिष्ट गुरुत्व का जो फॉर्मूला होता है, पेट्रोल जो दिया है, ठीक है, किसके लिए दिया था, पेट्रोल, तो पेट्रोल वाला फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पर या तो द्रव होता तो द्रव लेते, तरल है तो तरल, तो यहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल का घनत्व बट्टे यहाँ तो सेम रहेगा पानी का घनत्व, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका मान क्या है वो लिख लिया हमने, 0.7 दिया है। और पेट्रोल का घनत्व हमें दिया नहीं है, तो ये हमें निकालना है। और जल का घनत्व आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो समझ गए होंगे। तो पी पेट्रोल यानी रो पेट्रोल यानी पेट्रोल का घनत्व की बात की जा रही है, तो पेट्रोल का घनत्व बराबर 0.7 इंटू 1000, ये हो जाएगा। तो ये पेट्रोल का घनत्व आ जाएगा। तो पेट्रोल का घनत्व कितना आ गया, 700 kg प्रति मीटर क्यूब। तो केजी को हम न्यूटन फीट में कुछ में नहीं बदलेंगे, क्योंकि द्रव्यमान बट्टे मीटर क्यूब इसका मतलब वो होता है, मात्रक होता है। यही इसका आंसर हो गया कि ये क्या लिख दिया है, पेट्रोल का घनत्व। घनत्व की बात हो गई। अब भार निकालना है, और आपेक्षिक भार, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। तो चलते हैं आगे। तो स्मॉल डब्ल्यू की बात करें तो स्मॉल डब्ल्यू कैसे लिख लेगा, आपको पता ही होगा। स्मॉल डब्ल्यू और रो में जो संबंध होता है, मैंने आपको बताया था, तो वो विशेषकर ध्यान रखना है, स्मॉल डब्ल्यू और रो में संबंध। तो स्मॉल डब्ल्यू और रो में जो संबंध होता है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी से, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये पूछा है। वैसे भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें दिया ना हो तो कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, उसका भी ध्यान रखना है। तो और रो का मान हमने क्या निकाला, ये निकाला है, क्योंकि पेट्रोल की बात हो रही है, तो यहाँ पेट्रोल ही दिया और कुछ नहीं दिया, तो पेट्रोल की बात हुई है, 700 हो गया, ठीक है। रो का जो मान है 700 हो गया, इंटू इसका जी का मान परफेक्ट होता है ये, और ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन। तो डब्लू का मान आ गया आपको सामने, ठीक है। और पेट्रोल की बात करी जाए आपेक्षिक भार की, तो स्मॉल डब्लू बराबर जो फॉर्मूला होता है, तरल का भार यानी पेट्रोल का भार बट्टे पेट्रोल का आयतन, ये फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल डब्लू बट्टे स्मॉल कैपिटल वी, ठीक है, कैपिटल डब्लू बट्टे कैपिटल वी। तो यहाँ पर हमें कैपिटल डब्लू का मान निकालना है, क्योंकि हमें स्मॉल डब्लू तो मिल गया ये, तो क्या हो जाएगा, ये वाली इसकी गुणा होगी और इसका क्या आ जाएगा इधर, तो मैंने इधर ले लिया कैपिटल डब्लू। तो क्या हो गया, तरल का भार कैपिटल डब्लू बराबर 6867, तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। किसका मात्रा है, ये आया है वो मैंने ऐसे लिख लिया, गुणा 1/1000 क्या है इसका आयतन, किसका, पेट्रोल का आयतन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पहले ही दिया है शुरू में। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो जो भार होता है न्यूटन में होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये क्या है, 1000 का मतलब इसमें भाग होता है, ये 6.867 आ जाएगा न्यूटन। यही क्या है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर इस वीडियो के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है क्वेश्चन, मैंने उदाहरण नंबर 3 लिया है। ये आपको बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए और लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन 3 है, किसी द्रव के 200 मीटर क्यूब की संहति, यानी संहति को समझ रहे होंगे, द्रव्यमान होता है ये, तो 60,000 किलोग्राम है। तो ठीक है, ये मीटर क्यू दे दिया, हमेशा ये ध्यान रखना, मीटर क्यू दे दिया तो ये क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो 2000 तो इसका 200 इसका क्या होगा, आयतन किसका, द्रव का। और द्रव के क्या होगा, संहति क्या होती है, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 60,000, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या निकालना है, इसका द्रव का घनत्व की बात हो रही है, तो रो निकालना है। आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, उसे क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। आपेक्षिक आयतन आया है, आपेक्षिक वर्ड स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल बी भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया है वो लेंगे, दिया है तो क्या दिया है, इसमें वॉल्यूम दिया है, आप समझ गए होंगे, वॉल्यूम वी बराबर 200 मीटर की हो जाएगा, और द्रव्यमान एम बराबर 60,000 kg हो जाएगा। और द्रव्यमान घनत्व जो होता है, द्रव्य का घनत्व जो फॉर्मूला होगा, रो बराबर द्रव्य का संहति द्रव्यमान बट्टे कैपिटल आयतन, ठीक है। बी अपॉन एम यानी एम अपॉन वी, ये रो बराबर होता है घनत्व बराबर डेंसिटी समझ रहे होंगे, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान
तो द्रव्य की बात की जाती है, हमने रो द्रव्य लिख लिया है ऐसे, ठीक है। तो 60,000 अपन 200, ठीक है। तो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300। तो किसका आ गया, घनत्व आ गया। द्रव्य का घनत्व पूछा था एक तो द्रव का, तो और अपेक्षिक घनत्व पूछा था, और तो जो पूछा है वो लिखा देंगे। तो विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, या इसे हम अपेक्षिक गुरुत्व भी कह सकते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, दोनों घनत्व होते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब द्रव्य का घनत्व हमें मिल गया है, तो हमें ये वाला पहले नहीं निकालना, इसे इसके बाद ही निकालना, क्योंकि हमें रोज ज़रूरी चाहिए था। तो द्रव्य का घनत्व बटे पानी का घनत्व, द्रव्य का घनत्व कितना है 300 हमारा निकाल लिया आया केजी प्रति मीटर क्यूब। और ये क्या है, और इसका भी घनत्व देखो, यहाँ पर मैं केजी प्रति मीटर क्यूब लिखूँ तो इसका भी घनत्व तो इतना ही होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये दोनों से दोनों कट जाएगी तो 0.3 आंसर यही आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट इसमें क्या निकालना है मुझे, अपेक्षिक आयतन। अपेक्षिक आयतन, अपेक्षिक वर्ड स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल वी की बात करी जा रही है। तो स्मॉल वी बराबर मैंने बताया था 1 द्रव्य का घनत्व, ठीक है। द्रव्य का घनत्व कितना आया है वो आप समझिए होंगे, 300 आया है। तो इसको क्या है 1/300 कर देंगे, या फिर हम भाग भी दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 आएगा, ठीक है ये। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.